हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सो एक बार जोरदार तालियां बजा दी हमारे परमेश्वर के लिए, जिसके लिए हम यहाँ पे उपस्थित हैं। सो फर्स्ट टाइम मैं प्रीच करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो थोड़ा नर्वस भी हूँ, बट मैं हमारे चर्च के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारे जवानों को जो वो प्रोत्साहन देते हैं, और जो भी हमारे वडील लोग हैं जो आगे आके हमारे लिए प्रोत्साहन का कारण रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सब बड़ी लोग जो भी, जैसे हसमुख अंकल पहले बहुत बार मतलब आगे आके वचन देते थे, तो अभी वो मतलब कई बार देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो और बार मतलब और आगे आए और हम लोगों को उससे उत्साहित करें। और खास करके पास्टर अंकल का भी धन्यवाद देता हूँ कि पास्टर अंकल शायद मेरे सामने से नहीं बता पाता कि मैं पास्टर अंकल बोलूँगा, लेकिन उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैंने बोला अभी बोलना पड़ेगा। सो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। सो आज का मेरा टॉपिक यही है, यीशु मसीह की गुणता, यीशु मसीह की पवित्रता के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि यीशु मसीह की पवित्रता क्या है, गुणता क्या है, बट मैं उसके बारे में थोड़ा और कुछ आपके मन में डालना चाहता हूँ, जो मुझे पवित्र आत्मा ने लास्ट टाइम जो भी मैंने पिछले भी जो भी मैंने स्टडी किया उसमें मुझे पवित्र आत्मा ने जो भी बातें बताई वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सो मेरे मन में एक क्वेश्चन आया पहले तो, जैसे मैं क्वेश्चन बहुत करता हूँ, जैसे रैनिश भैया को भी मैंने कह रहा था, पर रैनिश भैया नहीं आ रहा है। सो अभी मेरे मन में क्वेश्चन आया, शायद आप लोगों के मन में आया होगा कि क्या एक पापी मानस उस परमेश्वर के पास जा सकता है? कोई एक साधारण मनुष्य जो इतना पापी है, वो अगर उसके सामने परमेश्वर खड़ा है तो उसके सामने जा सकते हैं, उनके सामने जाके वो कुछ बात कर सकता है? तो उसी के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। सो इस विषय में हमें बाइबल क्या कहती है? यशाया नबी की किताब जैसे हमने अभी पढ़ा, 6वां अध्याय 1 से 5 में क्या लिखा है? कोई एक पढ़ के मुझे मदद करेगा? 1 से 5 करो। हालेलुया। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे यशाया नबी की बात की गई है, जो इतना बड़ा नबी है, वो यहाँ पे ना परमेश्वर का दर्शन दिख रहा है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो परमेश्वर की हुजूरी में खड़ा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बहुत ही परमेश्वर एक बड़े सिंहासन के ऊपर बैठा है वहाँ पे, और उसके वस्त्र से घेर से मंदिर पूरा भर गया है, हम जैसे दिखते हैं। अब यहाँ पे क्या दिखाई देता है? दूसरी कलम में ये यहाँ पे दिखा रहा है, बाइबल क्या कहती है दूसरी कलम में, कि यहाँ पे हमको कुछ सरफ दिखाई गए जिसके बारे में स्वर्गदूतों के बारे में बात की गई है। सो उस स्वर्गदूतों के बारे में क्या लिखा है कि उनके 6 पंख हैं। सो मतलब 6 पंख। यहाँ पे वो स्वर्गदूत, मुझे इंटरेस्टिंग क्या लगा यहाँ पे कि हम तो एक साधारण मनुष्य है, बट जो स्वर्गदूत है वो भी परमेश्वर के आगे क्या कहते हैं कि वो उन्होंने अपने दो मतलब 6 पंख है एक स्वर्गदूत, तो मतलब 2 पंखों से उन्होंने अपने सिर को ढांप लिया है, और 2 पंखों से अपने शरीर को भी ढांप लिया है, और 2 पंखों से अपने पाँव को भी ढक लिया है। क्या यहाँ पे हमको क्या दर्शाते हैं? ये परमेश्वर की पवित्रता है कि वो उनके सामने खड़े नहीं रह पा रहे, वो परमेश्वर को नहीं देख पा रहे, क्योंकि परमेश्वर इतना पवित्र है जिसकी हम आराधना करने आए हैं। आप सभी को पता होगा कि जैसे आज की आराधना हमारी कैसी है, उस पवित्र आत्मा की मैंने उपस्थिति को महसूस किया जिस इधर बैठे सब लोगों ने किया होगा। आजकल संसार में क्या चल रहा है? आजकल संसार में मैंने कई लोगों से मिला कि वो एक परमेश्वर की खोज में है। हमारे हिंदू भाइयों, मुस्लिम भाइयों, जो सभी अपने अपने परमेश्वर को पूछते हैं। सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से मैं उनको पूछता हूँ कि आपको ऐसा क्या लगा कि आप इस परमेश्वर की आराधना करते? तो वो तो कहते हैं कि मेरे जीवन में ये काम हुआ, मेरे जीवन में ये मैं चंगा हो गया, वो हो गया। सो हम किस परमेश्वर की आराधना करते हैं? हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जिसको हमने देखा नहीं है, वो इनविजिबल है, बट वो परमेश्वर को हमने महसूस किया है।
वो परमेश्वर को हमने उसकी उपस्थिति को हमारे चर्च में महसूस किया है, और वही हमारे लिए बहुत काफी है। वो परमेश्वर को हमको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उपस्थिति वो परमेश्वर हमको दर्शा रहा है कि मैं यहाँ पे हूँ और तू मेरा बेटा है। इसीलिए मैं इस आज सुबह कितने लोग कहना चाहेंगे उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। एक बार जोर से ताली बजा रही है जिसके लिए हम लोग हालेलुया हालेलुया। तो उसके बारे में हम थोड़ा और आगे जाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि और आगे जैसे नीति वचन की किताब निकालेंगे 25वां अध्याय और दूसरी आयत। नीति वचन 25:2। हालेलुया। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि वो परमेश्वर की महिमा जो है वो गुप्त रखने में है, परंतु उस राजाओं की महिमा आमीन गुप्त बातों को पता लगाने से होती है। जब उस परमेश्वर को हम जानेंगे, बाइबल कि कैसे जानेंगे उस परमेश्वर को, उस परमेश्वर को हम इस बाइबल ही हमारे पास एक ही रास्ता है जो उस परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं। और इसी रास्ता हमको, ये रास्ता कौन सा है, वो सकरा रास्ता है जिसके बारे में बात की गई है बाइबल में। आजकल संसार यही तो कर रहा है कि कोई अपने बुद्धि से परमेश्वर को खोज रहा है, कोई अपने काम से परमेश्वर को खोज रहा है कि मुझे परमेश्वर मिले। आज सुबह मैं यही करना चाहता हूँ, कितने लोग विश्वास करते हैं मेरी बात को कि वो परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है अभी आज की सुबह। हालेलुया। हम देखते हैं आगे और बाइबल में इस पवित्रता के बारे में क्या लिखा है परमेश्वर की। जैसे हम देखते हैं निर्गमन में फिरौन के बारे में क्या लिखा है, 18वां अध्याय 11वीं आयत। निर्गमन 18:11, एक्सोडस 18 चैप्टर वर्स 11। अभी मैंने जान लिया कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, परंतु उस विषय में भी जिसमें उन्होंने इस्राएलियों से अभिमान किया था। हालेलुया। यहाँ पे फिरौन भी क्या लिखता है कि फिरौन वो मिस्र का राजा, उसके पास वो मिस्र का पूरा प्रधान, वो कहता है कि वो परमेश्वर के बारे में अब मैंने जान लिया है कि वो सब देवताओं में से एक है। आमीन हालेलुया। हम आगे और जाते हैं बाइबल में, इस परमेश्वर की पवित्रता के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सो और आगे क्या लिखा है परमेश्वर के बारे में। जैसे हम कई लोगों को पता है कि किंग ऑफ सुलेमान ने क्या किया है। इस दुनिया में सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति सुलेमान, जो मुझे लगता है कि अभी इसके बाद कोई होने वाला नहीं है, वो लास्ट व्यक्ति हो गया जो उसने परमेश्वर की क्या मांगा कि उसने परमेश्वर से अपने राज्य को चलाने के लिए वो समझ मांगी, वो बुद्धि मांगी, ताकि वो उस राज्य को चला सके अच्छी तरीके से। वो क्या कहता है कि सुलेमान ने जब परमेश्वर का मंदिर बनाया, सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया और प्रार्थना की गई, विनतियां की गई कि परमेश्वर मंदिर तैयार है, आप इस मंदिर में आइए। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, सुलेमान की किताब में देखते हैं कि परमेश्वर का तेज इतना वहां पे वो मंदिर में भर गया कि वहां पे वो लिखा है कि वो जो याजक लोग खड़े थे, वहां के जो लोग थे वो सब भाग गए, क्योंकि वो सब परमेश्वर के आगे खड़ा नहीं रह सकते, क्योंकि उस परमेश्वर की हम आराधना करने आ रहे हैं जो इतना पवित्र परमेश्वर है, जिसके आगे कोई नहीं है, जिसके समान कोई नहीं है। वही आदि है, वही अंत है, वही अल्फा है, वही ओमेगा है, उसके समान और कोई हो सकता नहीं और कोई होने वाला नहीं है। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और उसके आगे हम और जाते हैं, जैसे प्रकाशित मूसा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मूसा के लिए भी लिखा है कि जब वो मूसा परमेश्वर से बात कर रहा था, अब मूसा परमेश्वर से बात कर रहा, तो परमेश्वर ने वहां पे उसको रोक लिया कि मूसा रुक जा, तू आगे मत आ, वरना तू मेरे सामने जल जाएगा। तो ये भी परमेश्वर की पवित्रता को दर्शाता है, जब परमेश्वर ने उसको झाड़ी में दर्शन दिया। हालेलुया। अब हम और आगे जाएंगे, प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं यूहन्ना, जिसको पतमुस और टापू पर यीशु मसीह ने दर्शन दिया। अब वो पतमुस टापू पर भी यही लिखा है कि यीशु मसीह वहां पे फिर से यूहन्ना को दर्शन देता है। हालेलुया। अब वो भी यूहन्ना भी क्या लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि जिसने मैं उस परमेश्वर के सामने मुर्दा सा गिर गया, वो उसके सामने उसके पैरों में बल नहीं रहा, वो परमेश्वर को जैसे ही देखा वो मुर्दा सा गिर गया, क्योंकि उसके आगे कौन खड़ा है, हमारा सृष्टिकर्ता, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस पृथ्वी को बनाया, जिसके लिए हम उसके लिए यहीं पे है। हमारा काम क्या है आज पृथ्वी पर? हमारा काम एक ही है कि परमेश्वर ने हमको इस पृथ्वी में क्यों लगा, क्यों आज हम दूसरे धर्मों में नहीं है, आज हम क्रिश्चियन क्यों हैं? जैसे कि मैं क्रिश्चियन तो नहीं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। मसीह हम क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, उस पापों से हमको छुटकारा दिया है जिस पाप में हम लोग पड़े थे। सो हालेलुया। और मैं आगे जाऊंगा, आपको कुछ और चीज बताना चाहूंगा दाऊद के बारे में, कि दाऊद परमेश्वर की पवित्रता के बारे में क्या कहता है। सो हम दाऊद के बारे में देखते हैं, भजन संहिता 22:3। कोई पढ़ के मुझे मदद करेगा? भजन संहिता 22:3। परंतु हे जो इस्राएल की सृष्टि के
स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। यहाँ पे भी पवित्रता के बारे में ही लिखा है। हम लोग बाइबल की कोई भी किताब निकाल ले, कोई भी नबी निकाल ले, कोई भी उनका प्रचारक है, वो यीशु मसीह के पवित्रता के बारे में वहाँ पे एक सेंटेंस तो लिखा है कि यीशु मसीह कितना पवित्र है। जैसे हम यशाया में आज क्या पढ़ा कि वो स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं इस पवित्र परमेश्वर के सामने कि ये परमेश्वर पवित्र 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 है। ये दिन रात वो पुकार रहे हैं, वो पूरी दिन रात पुकार है। वहाँ पे ऐसा नहीं लगा कि वो आज कह रहे फिर परसों कह रहे, ऐसा नहीं, वो दिन रात पुकार है कि यहोवा परमेश्वर पवित्र 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 है। और वहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन मुझे मन में आया तब मैं पढ़ रहा था, तो ये ऐसा क्यों नहीं लिखा कि परमेश्वर प्रेम है प्रेम है प्रेम है, परमेश्वर दयावान है दयावान है दयावान है, परमेश्वर करुणामय करुणामय। मैंने ऐसा सोचा, बट यहाँ पे उस परमेश्वर की बात की गई कि जो इतना पवित्र है कि जिसके समान मैं जो बोल रहा हूँ वो कुछ नहीं है। वो परमेश्वर के, वो इतनी महानता वो परमेश्वर के योग्य है कि जिसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं जितना भी बोलूँ ना, पूरी दुनिया में इतनी किताब लिखे वो भी कम है उस परमेश्वर के बारे में। सो ये दाऊद का वचन यही तो है। दाऊद हमको क्या कह रहा है कि परमेश्वर तू मेरा शरण स्थान है, तुझ में मैं छिप सकता हूँ, तू ही मेरा सहारा है, तुझसे दूर मैं कहाँ जाऊँ। जब हम देखते हैं दुनिया में अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। सो हालेलुया। कितने लोग आज विश्वास करते हैं ये परमेश्वर यहाँ पे उपस्थित है, और उसलिए मैं चाहता हूँ एक तालियों से उसका धन्यवाद करें और उसके बारे में बात कर रहा हूँ। हालेलुया। दाऊद और क्या कहता है परमेश्वर के बारे में? दाऊद ने जैसा लिखा है कि चाहे मैं वहां पे लिखा है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। क्यों? यहाँ पे ना दाऊद के ये किस बात के बारे में बताया गया है कि दाऊद ने कठिनाई, दाऊद के जीवन में कितने साल आई? दाऊद के जीवन में कठिनाई है 14 साल, लेकिन उसके बाद उसके जीवन में भलाई कितने साल आई? उसके जीवन में भलाई आई 40 साल। हालेलुया। यही हमको सीखना है कि दाऊद क्या कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा। वो 14 साल की बात की गई है। और यहाँ पे लेकिन उसने वो क्या कहता है परमेश्वर के बारे में कि लेकिन उसने मेरे शत्रुओं के सामने मेरे मेज को बिछा दिया। हालेलुया, आमीन। उसने मुझे अभिषेक कर दिया। कितने साल? 40 साल। और ऐसे भलाई मेरे साथ सदा रहेगी। बोल रहा है कि वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा परमेश्वर। वो मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है, वो मुझे कभी त्यागने वाला, भले मैं उससे दूर चला जाऊं लेकिन वो मेरा वेट करेगा कि कब मेरा बेटा मेरे सामने वापस आएगा। जैसे हम उड़ाऊ दिख रहा का हमारे बाइबल में देखते हैं। सो अभी हम और आगे जाएंगे कि किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो हमारे जीवन में, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना हो, भले कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, बट हमको वो परमेश्वर को पकड़ के रखना है। वो परमेश्वर एक मैं उसके रिलेटेड एक कलम आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि जिसके बारे में परमेश्वर क्या कहता है। सो हम मत्ती का 26वां अध्याय 41वीं कलम पढ़ेंगे। मत्ती 26:41। दो स्त्रियां चक्की पीसती थी, वही है नहीं, मत्ती 26:41, मत्ती 26:41, 26 चैप्टर 41 वर्स। हालेलुया। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे उस परमेश्वर के बारे में क्या कहता है मत्ती यहाँ पे ना, यहाँ पे एक चीज लिखी है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हम तो यहाँ पे क्या देखते हैं, सिंपल सी बात है कि जागते रहो का मतलब क्या है कि परमेश्वर में हमको बने रहना है, हर संडे चर्च जाना है, हमारे मंडे से सैटरडे हमारा जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें हमको परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। और यही जागते रहो का मतलब लिखा गया है। और ये क्या लिखा है कि हर सुबह और शाम हमको घर पे प्रार्थना करनी है, उस परमेश्वर को बताना है कि आज मेरे से जो भी गलतियां हुई पूरे दिन में, भले मैं वो न जाने में गलती कर बैठा पर मैं उसके लिए आज आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो परमेश्वर कहता है कि जरूर वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि तुम परीक्षा में न पढ़ो। आगे की तरफ क्या कहता है कि तुम परीक्षा में न पढ़ो, आत्मा तो तैयार है। परीक्षा में पढ़ने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम परीक्षा में पढ़े, इसीलिए तो उन्होंने हमको ये वचन दिया है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अगर तुम परीक्षा में पढ़े तो आपको पता ही है कौन हमको पकड़ के लेके जाएगा। एक ही चीज है, वो इस पृथ्वी पर भी कार्यरत है, वो है डेविड, जो लूसीफर की बात की गई है। सो अगर मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम हर रोज परमेश्वर के प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हर हमारा एक भी जीवन हमारा कहीं और नहीं जा रहा, तो हमारा जो शरीर है ना वो उस आत्मा की स्वाधीनता में आ जाता है
और वो आत्मा पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है उसके स्वाधीनता में आ जाता है। और हम अब क्या होगा कि वो शरीर जो देखना चाहेगा वो हम नहीं देखने पाएंगे, शरीर जहाँ पे जाना चाहेगा वहाँ पे हम नहीं जा पाएंगे, शरीर जो सुनना चाहेगा वहाँ पे हम वो सुन नहीं पाएंगे। क्योंकि क्या हमारे अंदर है वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने हमको दिया। और पवित्र आत्मा हमको कहाँ के लेके जाएगा? पवित्र आत्मा हमको ये रास्ता दिखाएगा जो हमारे हाथ में है, पवित्र बाइबल। हालेलुया। उस पवित्र बाइबल को हमको उसको ऐसे लाइटली नहीं लेना है। उसको मैं पहले ऐसा ही था कि मैं संडे आता था, बस मेरा काम खत्म, फिर मैं अपने मंडे से सैटरडे मेरा काम करता था। बट जब मैंने उस परमेश्वर को जाना, उस परमेश्वर को मैंने चखा, उस परमेश्वर को मेरी उपस्थिति मेरे जीवन में महसूस की, तब मैंने जान लिया कि वो परमेश्वर कितना महान है कि जिसके आगे मैं मेरी जान दे दूं ना तो भी वो परमेश्वर के आगे कुछ नहीं है। इतना उसने हमारे लिए किया है। वो परमेश्वर के बारे में बताना चाहूंगा। जस्ट मैं लास्ट चीज बता के खत्म करना चाहूंगा कि मसीह लोग चर्च में क्यों आते हैं। मसीह लोग आजकल मेरे को कोई बताता है कि यार तुम हर संडे चर्च में जाते हो, तो मतलब ऐसा जरूरी है पर चर्च में जाना? तो मैंने उनको यही चीज बताया कि यार तुम लोग क्या करते हो, मतलब हर गुरुवार को मंदिर जाते हो, पर वो लाइटली वैसे जाते नहीं जाते। तो मैंने उनको बताया कि जिसने मेरे लिए जान दे दी, जिसने मेरे लिए लहू बहाया है, जिसने मेरे लिए अपने क्रूस पर वो कुर्बान हो गया, उस परमेश्वर के लिए क्या मैं चर्च में नहीं जा सकता हूँ? उस परमेश्वर की क्या मैं प्रार्थना नहीं कर सकता? उसके लिए मैं क्या धन्यवाद नहीं दे सकता हूँ? धन्यवाद भी इतना कम है उस परमेश्वर के आगे। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि शैतान जो है ना, हम उस परमेश्वर को बाइबल से दूर रखेगा, हमको इतना बिजी कर देगा कि वो बाइबल में हम नहीं रहेंगे, वो बाइबल पढ़ने का मन नहीं होगा। पर शैतान के लिए मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा, जिस दिन आपके साथ ये प्रॉब्लम आए तो मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि शैतान एक ही चीज से डरता है आज पृथ्वी पर। शैतान किससे डरता है? इससे डरता है, ये बाइबल जो हमारे हाथ में है। तो शैतान को हम दिखाएंगे ना, शैतान अगर उत्पत्ति खोलेगा तो क्या देखेगा? उत्पत्ति में उसकी हार लिखी हुई है। उत्पत्ति अगर वो और आगे जाएगा ना, निर्गमन में क्या लिखा है कि वो मूसा से भी हारा हुआ है। और आगे जाएंगे एक्सोडस, नंबर्स, डिट्रोनोमी, क्या देखता है कि वो यरीको की दीवार बड़ी सी गिर रही है, वो उसके ऊपर वो बोल रहा है कि ये तो मेरे को हरा रहे। और अगर आगे जाएंगे क्या लिखा है? नबियों के बारे में देखते हैं, दानिएल, अय्यूब, जैसे कि और आगे जाएंगे यशाया, यिर्मयाह और नेहमिया। ये सब क्या है? ये सब से वो हारा हुआ है। लास्ट में अगर वो जाएगा प्रकाशित वाक्य में, तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि प्रकाशित वाक्य जो है, शैतान पूरी किताब जानता है, पूरा बाइबल शैतान जानता है, बट वो कभी प्रकाशित वाक्य को नहीं खोलेगा। क्यों नहीं खोलेगा? क्योंकि उसके बारे में उसका निश्चित अंत लिखा गया है। क्योंकि उसके बारे में उसको पता है कि एक दिन वो परमेश्वर आने वाला है, मेरे को चैन से बांधेगा, उस नरक की आग की झील में वो डाला जाएगा हमेशा हमेशा के। अब उसके घर की चाबी हमारे परमेश्वर के पास है। अब वो उसका दरवाजा वहां से खत्म, सब उसका दी एंड हो जाएगा। परमेश्वर उसका दी एंड कर देगा, उसके पास कोई रास्ता नहीं, उसके आगे कुछ वो कर नहीं सकता है। उसके वो बोलता है कि अब मेरा अंत हो गया, अब मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है, अब मैं आगे क्या करूं? इसीलिए तो शैतान हमारे पृथ्वी पर हमारे लोगों को घुमा रहा है, हमारे लोगों को ऐसे मतलब ये कर रहा है, गुमराह कर रहा है कि हम परमेश्वर में ना बढ़े। जस्ट लास्ट बात मैं बता के खत्म करना चाहूंगा। जैसे कि मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, अगर एक बार आपको मौका मिले उस परमेश्वर के बारे में किसी को भी बताने का, आपके ऑफिस में, आपकी जगह पे, जहाँ पे भी आप काम करते हो, मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा, उस परमेश्वर के बारे में हमको एक लाइन तो बतानी है। मैंने हमारे ऑफिस में कितने लोगों को बताया, बट वो लोग विश्वास नहीं करते। वो हमारा काम नहीं है। हमने बता दिया, परमेश्वर का काम है कि उसको लेके आना है पवित्रता में या नहीं लेके आना है। कि जिस दिन आपके ऊपर धार्मिकता का वस्त्र आ जाता है, आमीन, तेरा लक्ष्य जो जीवन का है ना वो बदल जाए। आपका जो लक्ष्य, आपका लक्ष्य और मेरा लक्ष्य एक ही रहेगा। वो उस परमेश्वर को खोजने में हमारी मदद करेगा। और वो परमेश्वर वही महान है, वही पवित्र है, उसके समान कोई नहीं है। मैं आपको इस बात से बताना चाहूंगा कि वो परमेश्वर के आगे हम कुछ नहीं है और उसको हम लाइटली ना लें। हम उसको एक बड़ी, हमको जवानों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको खड़े होना है आगे की पीढ़ी के लिए, क्योंकि उस परमेश्वर को हमको आगे लेके जाना है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मेरे को ढूंढने वाला कौन है? वो परमेश्वर ऊपर से देख रहा है कि यार मेरे को ढूंढने वाला कौन है कि जो मैं उसको पकड़ूं या उसको मेरे बारे में वहां पे लेके जाऊं। जैसे किसको लेके गया? यूना को, नीनवे नगर में। नीनवे नगर किसकी वजह से उद्धार पाया? यूना की वजह से। तो वही आज हमको करना है। इस वजह से मैं प्रभु हम सबको आशीष दे। हालेलुया, आमीन।